जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज कथा है शिव भक्त राजा धर्मकेतन की। श्री शिव भक्त विलास का 78वां अध्याय। महर्षि अगस्त जी कहते हैं, चौलवंशीय राजाओं की एक राजधानी आमोदपुर, वहां धर्मकेतन नाम का एक राजा था। भोग में इंद्र के और त्याग में वो कुबेर के समान था। योग में तो वो कपिल मुनि जैसा था। उसने यज्ञों में सभी देवताओं की अर्चना की, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके उस अद्भुत वीर महीपति ने विश्वजित याग से परमेश्वर का पूजन किया था। उसकी मां के कुल देवता का मंदिर गोस्थल में था। राजा ने वहां भी बहुत सेवा करी और शिव भक्तों का पालन किया। दिग्गजों के कुल में हुए और हमेशा मदमस्त रहने वाले विंध्याचल और मद्रांचल की तरह ऊंचे हाथी उसके दरवाजे पर हमेशा रहते थे। उसकी चतुरंगिनी सेना की गिनती का वर्णन कौन कर सकता है। इतना ही पता है कि ब्राह्मणों के घर छोड़कर सारी जगह अस्तबल थे। विप्र वेद मार्ग में निरत थे और योद्धा लोग युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसकी सेना ने सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करी थी। एक दिन दोपहर में उसका विशालकाय मदमस्त हाथी पानी पीने नदी की ओर गया। उसी समय शिवदास नाम का ब्राह्मण महान नदी में स्नान करके वापस घर लौट रहा था। भगवान के अभिषेक के लिए जल साथ लिए जा रहा था। भस्म रुद्राक्ष उसने धारण कर रखे थे और केले के पत्ते में फूल लपेटे हुआ था। पुष्पदंतु द्वारा रचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र का वो पाठ करते हुए वो भक्त चला रहा था। रास्ते पर महावत द्वारा चलाए जाते हाथी को आता देखकर वो विप्र एक तरफ खड़ा हो गया। पास में गुजरा तो केले के लालच में हाथी ने अचानक ब्राह्मण के हाथ से फूलों वाला वो केले के पत्ते का दोना छीन लिया। शिवदास तो भाग लिया, हाथी ने पत्ता मसल दिया, फूल जमीन पर गिर गए। ब्राह्मण ने कहा, शिव के लिए अर्पित हुए, और घर लौट आया। अर्थात उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये शिव के लिए अर्पित हो गई। राजा धर्मकेतन अपने महल से सारी घटना देख रहा था। उसने सोचा कि यह शिव के प्रति अपराध हो गया है। मेरे हाथी ने शिव की पूजा के लिए ले जाने वाले पुष्पों को जमीन पर गिरा दिया। अतः उसने अपना सिर काटने के लिए तलवार हाथ में ले ली। तत्काल ही आकाशवाणी हुई कि वे फूल मेरे मस्तक पर सजे हैं, देख ले, सिर मत काट। वो तुरंत मंदिर गया तो सचमुच शिवलिंग पर वे ही फूल देखकर उसे उस ब्राह्मण पर बहुत श्रद्धा हो गई। उसे शिव का स्वरूप ही मानने लग गया। राजा ने 1000 सोने के पुष्प उस ब्राह्मण को दिए। घर, खेत, गाय आदि देकर उसकी सेवा करी। धर्मकेतन ने वो हाथी भी इसी कार्य पर नियुक्त कर दिया कि प्रतिदिन महादेव के स्नान के लिए सोने के कलश से जल ढोकर लाए। उस राजा को लोग दूसरा नंदी ही कहने लगे। क्षमाशील और इंद्रिय संयमी उस महावीर राजा ने अपनी प्रजा का समुचित पालन किया। एक बार उसने अपने सेनापति को भेजा एक दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो पहाड़ी के किले में रहता था। सेनापति दुश्मन को तो जीवित ही पकड़ लाया, लेकिन उसके सेना नायकों को मारकर मुकुटों से युक्त उनके 1000 सिर भी साथ ले आया। राजा के पास पहुंचा तो प्रसन्नता से धर्मकेतन ने उसका आलिंगन किया, अर्थात उस सेनापति को गले लगा लिया। भगवान को उसकी भक्ति की परीक्षा करने की इच्छा हुई। कटे हुए सिरों में एक सिर को उन्होंने जटा से युक्त बना दिया। भगवान तपस्वी का रूप धारण करके राजा के पास आए और सेनापति द्वारा लाए गए सिर उसे दिखाने लगे। क्रम से सिर देखते हुए राजा ने उस जटा वाले सिर को भी देखा। वो सेनापति की बुराई करने लगे कि अरे पापी, ये तूने क्या किया। सर्वज्ञ शिव के प्रति हुए पाप का प्रायश्चित उसने अपने सिर का त्याग ही माना। उसने धन ब्राह्मणों को और राज्य पुत्र को दे दिया और महान अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करने लगा। उस कटे हुए जटाधारी सिर को मस्तक पर रखकर राजा धर्मकेतन अग्निकुंड के पास पहुंचा तो उसी समय वो सिर गायब हो गया। राजा को बड़ा अचरज हुआ। कुछ देर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसे नंदी पर आरूढ़ परमेश्वर के दर्शन हुए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर उसने प्रसन्नता से महेश्वर की स्तुति करी।
उसके स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे कैवल्य पद प्रदान कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती और जिसे मिलती है वो हर किसी की तरह नहीं रहता। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।